क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक लड़की है, उसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्पॉट्स एंड क्या लिखा हुआ है, बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Shown in figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. सिंपल सी बात, एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, लिखा हुआ है 1.2 मीटर, और ये जो बैलून उड़ रहा है वह ग्राउंड से कितना ऊपर है 88.2 मीटर। फर्स्ट टाइम इसके आंखों से 60 डिग्री का कोण बना, लेकिन बाद में 30 बन गया, यानी कि वह बैलून उससे नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, क्योंकि एंगल जितना कम होगा वो दूर जाता जाएगा, और जितना नजदीक आएगा एंगल का मान बढ़ेगा। तो एंगल था 60 से हो या 30, यानी कि जो बैलून है उससे दूर गया। तो ये लड़की है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, और सेकेंड टाइम में बैलून कहां चला गया, यहां पर, ठीक है। नामकरण कर लिया जाता है, डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डायग्राम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये ग्राउंड है, यहां से क्या है, वो 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है, यहां पर बैलून उड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे दिखा देंगे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट टाइम, और ये जो हाइट है ये कितनी है 80.2, लेकिन ये ग्राउंड लेवल से है, ध्यान रखिएगा, और यहां से एंगल कितना बना 60। सेकेंड टाइम में बैलून कहां चला गया, यहां पर, फर्स्ट पोजीशन यहां पर, सेकेंड पोजीशन यहां पर, ये जो हाइट होगी वो भी क्या होगी 88.2, और यहां से जो एंगल बनेगा इसका वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। कोई डाउट है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अब नामकरण कर लिया जाए, चलिए नामकरण कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी पोजीशन सी से पोजीशन एफ तक कितना वो ट्रेवल किया, यानी कि सी से एफ या ई से एच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लिया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून, या पोजीशन सी टू एफ क्या हो गया एक्स है, क्लियर है। तो लिख लिया गया कि द लेट द डिस्टेंस बिटवीन ई टू एच, ठीक है, आर स्क्वायर कितना है एक्स, पोजीशन मान लिया, या यही बात हम लिख सकते हैं सी टू एफ, है ना, नंबरिंग कर लिया गया, नामकरण कर लिया गया है। अब क्या हो गया, अपने पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा, अच्छा अब यहां से देखिए कैलकुलेशन कर लिया जाए। यहां से जो हाइट थी वो क्या थी 88.2, लेकिन ये दूरी आपकी निकल जाएगी 1.2 मीटर, तो यहां से क्या बचेगा 87, तो ये भी यहां से डी टू एच क्या, सी टू डी क्या बचेगा 80। एनी प्रॉब्लम? चलिए हम लोग ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल क्या सी डी ए या ए डी सी, ए डी सी, कोई डाउट है? हाँ 88.2 वहां पे दिया गया है, सीडी के बगल में यहाँ पे, तो डियर ये पहले यहाँ पे दूरी बता रहा था ना, पहले यहाँ था बाद में यहाँ गया, लेकिन दूरी वही है, जो बैलून की जो पोजीशन है वो ग्राउंड लेवल से 88.2 ही मीटर ऊपर है। ऐसा नहीं कि वो जब दूसरे पोजीशन पे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 था वो जब 30 हुआ, लेकिन हाइट ऑफ द बैलून सेम इन पोजीशन फर्स्ट एंड पोजीशन सेकंड 88.2 मीटर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा है। इसी वजह से वो बात यहां भी दिखाई गई है, यहां भी दिखाया गया, क्लियर है। चलिए तो इन ट्रायंगल ए डी सी क्या निकालने कि tan क्या हो जाए 60 आर इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, कोई प्रॉब्लम? फॉर द वैल्यू ऑफ द tan 60 क्या होता है √3, सी डी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए क्या 87, एडी की वैल्यू नहीं पता, एडी की वैल्यू रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडी आर इक्वल टू 87 और यहाँ √3, तो एडी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर, कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल क्या ए जी एफ क्या लिया जाए
tan 30 r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी अपॉन क्या, ए जी, और ए जी क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी, सॉरी ए डी प्लस डी जी लिख लिया जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ जी अपॉन ए डी प्लस डी जी। पुट द वैल्यू ऑफ tan 60 1 अपॉन √3, इसकी वैल्यू पता है कितना, 87, एडी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 87 अपॉन √3, और इसकी वैल्यू हम लोग x मान लिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस में x, 87 प्लस √3, ये तो होगा। इसको साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x r इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेने क्या हो जाएगा, √3, 87 √3 इंटू √3 माइनस 87 होगा कि नहीं। अब √3 3 बना लेगा, तो 87 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 16261, और यहाँ 3 मिलेगा ना, 7 3 21, 7 3 जा 21 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24, देन 2 कितना जाएगा 26, हाँ कहां पे डियर, देखिए कहां पे, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, कहां पे, यहाँ पे, तो √3 में लिख रहा हूं ना, अभी मल्टीप्लाई कर कहा रहा हूं, वो एलसीएम लेकर के लिखा हूं ना, तो √3 3 बनाएगा, वो एलसीएम लिया गया है, हम गायब नहीं किए हैं। √3 लेंगे बाद में 3 होगा, तो अब वहां पे लिख लेंगे, अब ये हो गया √2, हम कैसे लिख सकते हैं 3, वो भाई यहाँ पर एलसीएम लिए तो √3 का गुणा होगा ना, तो यहाँ मिलेगा इतना, अब माइनस हो जाएगा 87 अपॉन √3, और इसके में हम 87 माइनस कर लेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस कर लीजिए 174 अपॉन √3, और आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, तो इसका और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 अपॉन √3, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 मिलेगा, तो यहां देख लेते हैं x इक्वल टू क्या मिलेगा, 174 √3 अपॉन 3, इसको आप काट सकते हैं, कट जाएगा कितना 58, तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या 58 √3 मीटर। इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन, या लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल कितना 58 √3 मीटर। आंसर, बात क्लियर है, लिख लीजिए।